अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी दोस्तों को अपने ही यूट्यूब चैनल मंसूरी भाई में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि मार्केट के अंदर स्विंग ट्रेडिंग या सब्बल पैटर्न का इस्तेमाल हम किस तरह से करेंगे। साथ ही मार्केट के अंदर पैसा कमाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है। तो इन तमाम सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखेंगे और बिना स्किप किए हुए देखेंगे। इस वीडियो के अंदर जो भी बातें होंगी वो बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। मार्केट से पैसा कमाने के लिए सबसे बड़ा जो काम है, सबसे अव्वल जो तरीका है वह है सब्र करना। जिसको सब्र करना नहीं आया वह मार्केट से पैसा कतई नहीं बना सकता। सबसे ज़रूरी है सब्र करना, पैशन रखना, इंतज़ार करना। और जब तक आप सब्र करना नहीं सीखोगे आप मार्केट को नहीं सीख सकते। मार्केट को सीखने के लिए सबसे पहली शर्त है सब्र रखना। सब्र रखना आपको आना चाहिए मार्केट के अंदर, वरना आप मार्केट से पैसा बिल्कुल नहीं कमा सकते। बहुत सारे लोग हमें मैसेज करते हैं कि सर मुझे जो है सब्र नहीं होता, मैं क्या करूं। आप किसी भी स्टॉक को छोड़ोगे पकड़ोगे, छोड़ोगे पकड़ोगे तो इसके अंदर आपका फंड धीरे धीरे कम हो जाएगा। अब जैसे मैं आपको एक मिसाल के तौर पर बता दूं, इसी हमारे ग्रुप के अंदर बहुत सारे जो लोग ट्रेडिंग करते हैं वो एक स्टॉक में एक एक दिन, 2 दिन, 3 दिन टिक ही नहीं पाते हैं। एक स्टोर को पकड़ते हैं, उसके अंदर लॉस लेते हैं, फिर दूसरे स्टॉक को पकड़ते हैं, फिर उसके अंदर लॉस लेते हैं। और मैं आपको बता दूं, मैं सुज़लोन के अंदर 1 साल तक था और सुज़लोन को 57.50 पर बेचने के बाद जेपी पावर के अंदर आ गया। और जेपी पावर में करीब करीब 6 महीने तक या 3 महीने तक या 4 महीने तक ऐसे मतलब 58, जब भी मैंने उसको 57.50 पर सेल किया था उसके बाद से मैं जेपी पावर में था। अब मैं जेपी पावर से फिर वापस सुज़लोन एनर्जी में जाऊंगा। तो साल भर मैंने सुज़लोन एनर्जी के अंदर सब्बल पैटर्न, स्विंग पर ट्रेडिंग वगैरह की, अपना जो है उसी से काम चलता रहा। और उसके बाद मैं जेपी पावर में आया तो जेपी पावर के अंदर भी हम सब्बल पैटर्न, स्विंग ट्रेडिंग इसी तरह के ट्रेड करते रहे और हमारा काम चलता रहा। और अब हम वापस सुज़लोन एनर्जी में सोच रहे हैं एंट्री लेने के लिए। तो वही स्टॉक जो 58 रुपये पर था आज हमें 57-48 रुपये के आसपास मिल रहा है। तो देखेंगे 20% की गिरावट में मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, इस तरह से हमें काम करना होता है, कभी भी लॉस में नहीं निकलना होता है। सुज़लोन को हमने ख़रीदा था 57 पर, 57 पर ख़रीदा था और 57 पर ही वापस निकले थे। बीच में हम उसके अंदर स्विंग ट्रेडिंग, जैसे उसके अंदर मूवमेंट वगैरह होते रहे, मैं उसके अंदर स्विंग ट्रेडिंग सब्बल पैटर्न का इस्तेमाल करते रहा और अपने जो खर्चे हैं उसी से निकालता रहा। इसी तरह मैं जेपी पावर के अंदर जब गया तो वहाँ भी हमने 18 और 18.50 से एंट्री की और वह नीचे की तरफ जाता रहा। मैं उसके अंदर स्विंग ट्रेडिंग और सब्बल पैटर्न के ज़रिए से अपने जो है खर्चे पानी निकालता रहा। और जब स्टॉक हमारे प्राइस पर आया मैं वापस वहाँ से निकल गया। अब फिर से एंट्री हम उसको 17 पर लेंगे और सुज़लोन तो हमें नीचे ही मिल रहा है, तो चाहे तो सुज़लोन के अंदर हम अपनी एंट्री भला लेंगे, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। तो ये चीज़ें हैं, तो सब्र करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप देखेंगे, मान लीजिए आप सुज़लोन एनर्जी की बात करते हैं तो आप देखेंगे आपके सामने चार्ट भी लगा है सुज़लोन एनर्जी का। और आप देखेंगे इसको, यहाँ से देखिए, 1 साल के अंदर सुज़लोन एनर्जी ने करीब करीब 700, ये आप देख सकते हैं, 700% का रिटर्न बना कर दिया। आपके सामने स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। ये आपके सामने इस तरह से, और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं रिटर्न।
जून 2023 से 13 सितंबर 2024 के अंदर सुज़लोन एनर्जी ने 700% का रिटर्न बना कर दिया एक साल के अंदर। अब सोचिए, अब जो स्टॉक इतना रिटर्न बना कर दिया है एक साल के अंदर, तो उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग वगैरह इस तरह की तमाम चीज़ें उसके अंदर आएगी। यानी 7 गुना स्टॉक हो गया एक साल के अंदर। जब कोई स्टॉक एक साल के अंदर 7 गुना हो जाता है तो उसकी जो मूवमेंट वगैरह है वो धीमी हो जाती है कुछ दिनों तक। इसीलिए स्टॉक जो है आप देखेंगे एक ही जोन में आपको घूमता हुआ नज़र आ रहा है। आप यहाँ से इसको पकड़ेंगे और इस तरह से इसको देखेंगे और इस तरह से ये आप देखेंगे इसको इस तरह से। ये देखेंगे आप कि स्टॉक जो है एक ही जोन के अंदर आपको घूमता हुआ नज़र आ रहा है। अब कोई स्टॉक 6 रुपये से उठ करके 60 रुपये तक गया है तो आप उसके अंदर समय लगेगा ऊपर जाने के लिए कंपनी के अंदर। भाई कंपनी ने इतना तो प्रॉफिट बना नहीं लिया एक साल के अंदर, जितना कि उसकी जो है कीमत बढ़ गई, तो उसको एडजस्ट करने में थोड़ा समय लगेगा। और जब ये यहाँ से भागेगा तो ये जो ऊपर का इसका हाई है वो लेवल तोड़ेगा और आने वाले कुछ समय में हमें 100 या 90 रुपये के पास जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ऐसी मैं उम्मीद कर सकता हूँ अगर कंपनी के अंदर चीज़ें अच्छी होती हैं, तब रिजल्ट वगैरह उसके अच्छे आते हैं। और जैसे कि कंपनी वादा कर रही, कंपनी को बहुत सारे ऑर्डर मिले हैं, भारी भारी प्रोजेक्ट है। और जैसे कि सरकार जो भी है हमारी ऊर्जा क्षेत्र के अंदर जो है बहुत ज़्यादा ही ध्यान दे रही है, तो इस वजह से चीज़ें अच्छी हो सकती हैं इसके अंदर। तो हम बात कर रहे थे सब्बल पैटर्न और स्विंग के बारे में। तो मार्केट के अंदर जो है सब्र करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर सब्र करना नहीं आता है आपको तो मार्केट से आप पैसा बिल्कुल नहीं कमा सकते हैं। अच्छा आप ये बताइए, आपने भाई मार्केट को आप क्या समझते हैं? मार्केट को आप जुआ समझते हैं? अगर आप जुआ समझते हैं तो बिल्कुल मार्केट से आप दूर हो जाइए। मार्केट, ये जो मार्केट है, शेयर बाज़ार है, ये जो कंपनियां हैं, ये कौन सी कंपनियां हैं? ये सारी वही कंपनियां हैं जिनके प्रोडक्ट हम खरीदते हैं। पावर सेक्टर हो गया, बिजली हम खरीदते हैं, फूड सेक्टर हो गई, फूड की तमाम सारी चीज़ें जो है हम इस्तेमाल करते हैं, खाने पीने की चीज़ें, स्विगी है, जोमाटो है, उन सब चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब बिजनेस है, तो इसको आप बिजनेस के तरीके से देखिएगा, ना कि जुआ सट्टा गेमिंग इस तरीके से आप बिल्कुल मत देखिएगा। अगर यह सोच आप रखते हैं तो सबसे पहले ज़रूरत जो चीज़ है आपको क्या है, अपने सोच को बदलना है। सबसे मेन पॉइंट ये है कि सबसे पहले आप अपने सोच को बदलिए। अगर आपके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि भाई इसमें आज हम पैसा लगाएंगे और कल हमारा पैसा दोगुना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो इस तरह की अगर आप सोच रखते हैं तो आप इसको गेम समझते हैं, आप इसको सट्टा समझते हैं, आप इसको जुआ समझते हैं। और ये सट्टा और जुआ जब तक आपके ब्रेन में चलता रहेगा, आप मार्केट से बिल्कुल पैसा नहीं कमा सकते। इसको आप बिजनेस के तरीके से देखिएगा। अब कैसे देखिएगा, अब मैं आपको मिसाल के तौर पर बताता हूँ, चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जो हमारे छोटे मोटे कारोबार हैं, पहले मैं उनकी बात करता हूँ। जो छोटे मोटे कारोबार हमारे गांव देहात शहर कस्बों के अंदर ज़्यादा चलते हैं। मान लीजिए आपने किराने की दुकान खोली, आपने 1 लाख रुपये किराने के दुकान के अंदर लगाया। अब आप भाई दोस्त मेरे, आप ये बताइए, आपने 1 लाख रुपये किराने के अंदर लगाया है, और जबकि ये दुकानें ऐसी हैं, या सब्जी की दुकान आपने खोली है, या फल की दुकान आप खोली है, ये सब खाने पीने की चीज़ें, खाने पीने की बिजनेस है, यानी इसके अंदर रेवेन्यू सेल जो है डेली का ज़्यादा होता है।
मार्जिन कम होता है लेकिन सेल ज़्यादा होता है। तो अगर आपने 1 लाख रुपये दुकान के अंदर लगाया है तो क्या आप एक दिन के अंदर 1 लाख रुपये की सेल कर लेंगे? ये आपसे सवाल है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर आपने 1 लाख रुपये लगा कर किराने की दुकान, सब्जी की दुकान, फल की दुकान खोली है तो क्या आप एक दिन के अंदर 1 लाख रुपये की सेलिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। सारा माल आपका बिल्कुल 1 लाख रुपये का आपने माल ख़रीदा है, सारा माल आपका नहीं सेल हो सकता। आप सेल कैसे करेंगे? अगर आपने 1 लाख रुपये से इस बिज़नेस को स्टार्ट किया है तो आपकी सेलिंग होगी 1000 या 2000, ज़्यादा से ज़्यादा 5000। यानी बहुत ज़्यादा अगर आप सेलिंग करेंगे तो आपकी 5000 होगी, वरना 1000 से 2000। तो मिनिमम हम 2000 पर डे पकड़ लेंगे। तो जब आप 2000 की सेलिंग करेंगे तो आपको 1 लाख रुपये का माल सेल करने में कितना समय लगेगा? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, आपको कितना समय लगेगा? आप 2000 के हिसाब से महीने में होते हैं 30 दिन, तो आप सेल करेंगे सिर्फ 60,000 रुपये का। और फिर आप 15 दिन के अंदर सेल करेंगे 30,000 रुपये का। यानी कहने का मतलब आपको 1 लाख रुपये, अगर आप 2000 की 1 लाख रुपये से बिजनेस स्टार्ट करते हैं और फिर आप 2 लाख रुपये की डेली सेलिंग करते हैं तो आपको 1 लाख रुपये का जो माल बेचने में समय लगेगा वो लगेगा 50 दिन, करीब करीब 1.5 महीने। तब जब आप 1.5 महीने में 1 लाख रुपये का माल सेल करेंगे तब आपको वहाँ पर प्रॉफिट होगा 5% से 10% का, ज़्यादा से ज़्यादा। इससे ज़्यादा आप किराना, फल वगैरह में हो सकता है थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, 20 से 30% का हो सकता है, लेकिन किराने के अंदर आप 10 या 5 साल से ज़्यादा नहीं कमा सकते। जब 1 लाख की आप सेलिंग करेंगे, और जब 1 लाख की सेलिंग करेंगे तो उसमें समय कितना लगेगा? 1 लाख से जब आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे उसमें समय आपका लगेगा 2 महीने करीब करीब, 1.5 महीने चलो उसको पकड़ लीजिए। तब आपका प्रॉफिट होगा 5 से 10%, यानी 5 से 10,000। अब 1 लाख रुपया आपने लगाया स्टॉक मार्केट में, अब आपको 1000 का मुनाफा चाहिए डेली। सोचिए, सोच के देखिए, आप सोच के देखिए। आपने 1 लाख रुपया वहाँ किराने की दुकान में लगाई, आपकी सेलिंग हो रही 2000, और आपने 1 लाख रुपया यहाँ पर लगाया और आप क्या चाह रहे हैं कि 1000 का हमारा जो है प्रॉफिट डेली हो। हाँ, हो सकता है 1000 का प्रॉफिट आपका डेली हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको सब्र, मार्केट को सीखना पड़ेगा। 1000 से ज़्यादा का भी प्रॉफिट हो सकता है मार्केट के अंदर, लेकिन उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, समझे। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए चीज़ें बता रहा हूँ। अब आप कहते हैं कि हमें सब्र नहीं होता है, इसलिए हमारे टॉपिक है ये। तो जो 1 लाख रुपये का माल हमने ख़रीदा, उसको बेचने में हमारा समय जा रहा है 1.5 महीने, तब कहीं जाकर हमें 5 या 10,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। अब हमने यहाँ पर 1 लाख रुपया लगाया, अब हमसे सब्र नहीं हो रहा है, यानी 15 दिन का भी सब्र नहीं है भाई। 15 दिन हम किसी स्टॉक में नहीं टिकना चाह रहे हैं, या महीना भर हम नहीं टिकना चाह रहे हैं, और चाह रहे हैं कि हमें जो है प्रॉफिट हो 10-5 हज़ार रुपये का। अब ऐसा नहीं है कि आपने जो है किराने की दुकान खोली 1 लाख रुपये से और आपने सेलिंग भी कर ली 1 लाख रुपये की, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका प्रॉफिट ही हो 10-5% का। ये भी कोई ज़रूरी नहीं, हो सकता तुम्हारा लॉस भी हो। और उसमें आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? 50 दिन आपको पर डे 12 से 14 घंटा ड्यूटी देना पड़ेगा, और बराबर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और कितने सारे न जाने कितने सारी चीज़ें उसके अंदर आपको नज़र आएगी। तो ये छोटे मोटे कारोबार हो गए। अब चलते हैं बड़े कारोबार की तरफ। बड़े कारोबार तरफ जैसे कि आपने कोई फर्नीचर का दुकान खोला, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान खोली, सोफ़ा वगैरह, इस तरह के बेड वगैरह, इस तरह की बहुत सारी जो दुकानें हैं आपने खोली, तो उसमें एक मोटा पैसा लगता है। तो मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए लगाए,
एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान खोली और उसके अंदर आपने 10 लाख रुपए लगाए और उसमें आप फ्रीज कूलर इस तरह की सारी चीज़ें बेचते हैं। अभी आप बताइए कि आप डेली एक फ्रीज बेचेंगे, क्या डेली एक कूलर बेचेंगे? चलो मान लेते हैं आप फ्रीज बेचते हैं, तो चलो आप डेली बेचते हैं, एक फ्रीज आप डेली बेचते हैं। वैसे ऐसा तो हो नहीं सकता है। पूरा सीज़न का एवरेज निकाल निकाल के मान लीजिए पूरा एक साल का एवरेज निकाल लेते हैं, तो आप डेली एक फ्रिज या एक आप इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, एक फ्रिज या एलसीडी वगैरह इस बहुत सारी चीज़ें बेचते हैं, तो मैं मान लेता हूँ कि डेली आप जो है उसके अंदर सेलिंग कर देते हैं 10,000 या 15,000 रुपये की। ये आपकी एक फ्रिज या एलसीडी वगैरह डेली बिक जा रही है। और आपने 10 लाख रुपये जो है 10 लाख रुपये शोरूम बनाने के अंदर जो है आपने लगाया और आपकी सेलिंग उसके अंदर 10-15 हज़ार की हो रही। चलो मान लीजिए कि आपने लगाया, वो चलने लगा। वैसे तो लगाने के बाद आपको इंतज़ार करना पड़ेगा साल 2 साल, तब जाके इस प्रोसेस तक पहुँचेंगे। लेकिन फिर भी हम पकड़ लेते हैं उसको कि आपने जो है पैसा लगाया 10 लाख एक मॉल के अंदर, और वहाँ पर आपकी सेलिंग डेली होने लगी 10,000 रुपये की, यानी 15,000 रुपये की। तो अब आप बताइए 10 लाख की आप सेलिंग कितने दिनों में करेंगे? ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने जो 10 लाख रुपये लगाया है उसकी सेलिंग में आपका कितना समय जाएगा 15,000 के हिसाब से डेली। 15,000 की डेली सेलिंग करते हैं तो महीने में आपका जो है बन जाएगा 5 लाख के आसपास। तो आपको 2 महीने लगते हैं उसमें, यानी जब आप डेली सेलिंग करते हैं तभी आपको 2 महीने लगते हैं 10 लाख का टर्नओवर करने में। और आप बाज़ार में आ रहे हैं और आपको 15 दिन की सब्र नहीं है, 1 महीने की सब्र नहीं है, तो आप सोचिए पैसा कैसे कमा सकते हैं। वहाँ हमको इंतज़ार करना होता है कस्टमर के आने का। कस्टमर आता है, उसको माल दिखाते हैं, फिर कस्टमर जो है हमसे बारगेनिंग करता है, सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और यहाँ तो हमें शांति से सिर्फ बैठे रहना होता है, और उसके बावजूद भी प्रॉफिट हो या लॉस हो वो अलग अलग की बात है। हमारे बिजनेस के अंदर भाई हमने कभी कभी उसके अंदर भी रेट वगैरह घट जाते हैं। तो कभी कभी हमने अगर फ्रिज ख़रीदा, एलसीडी ख़रीदा 15,000 की, तो 14,000 में बेचना पड़ता है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, और इसके अलावा बहुत सारी खर्चे और टेंशन भी होता है, दुकान का भाड़ा वगैरह, ये सब सारी चीज़ें भी उसके अंदर होती हैं, तो वो भी आपको निकालना रहता है। तो आप सोचिए आपका जो 10 लाख माल है, यानी आप डेली जब सेलिंग करते हैं, आपने 10 लाख रुपए शोरूम में लगाया और डेली आप 15,000 रुपये का माल सेल करते हैं, तब कहीं जाकर आप 2 महीने के अंदर जो है अपना जो है टर्नओवर कर पाते हैं। तब आपको कितना मिलेगा? जब आप 10 लाख का माल सेल करेंगे तो आपको 10,000 रुपये 10% का प्रॉफिट होगा, तो कितना हो गया आपका? 1 लाख रुपये हो गया ना। तो अब आपको इंतज़ार नहीं है 5% 10% कमाने के लिए। आप 1 महीने 2 महीने यहाँ इंतज़ार नहीं कर सकते हैं। और उसके ये कहने का मतलब ये हो गया सब्र। आपको सब्र करना पड़ेगा। आप जब सब्र करेंगे, हालांकि ऐसा नहीं है कि आप जो है 10 लाख रुपए लगा करके डेली 1,000 2,000 रुपये नहीं कमा सकते। बिल्कुल आप कमा सकते हैं। आप 10 लाख रुपए लगाकर डेली के 5 से 10,000 रुपये तक इस मार्केट के अंदर कमा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको सीखना और समझना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तभी आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहली बात जो मैंने बताया कि मार्केट के अंदर सब्र बहुत ज़रूरी है, तो वह चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ कि अब आपको वहाँ पर सब्र है कि नहीं सब्र है। कोई भी बिजनेस आप करेंगे, कोई भी आप बिजनेस काम करेंगे, कोई भी काम करेंगे, आपको सेलिंग करनी पड़ेगी। और सेलिंग जो आपका टर्नओवर है उसमें आपका समय लगेगा, तभी तो आप उसमें प्रॉफिट या मुनाफा कमा पाएंगे। भाई आपकी सेलिंग नहीं होगी तो आप प्रॉफिट मुनाफा कैसे कमा सकते हैं? तो सेम टू सेम मार्केट के अंदर है। तो इसलिए आपको सब्र करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। भाई आपने कोई फ्रीज़ ख़रीदी है 12,000 में, तो ऐसा तो है नहीं कि उसको 1 दिन में 2 दिन में बेच देंगे।
समय लगेगा, महीना भर लगेगा, 2 महीना भर लगेगा, 3 महीना भर लगेगा, साल भी लग सकता है, तब जाके वह माल आपका निकलता है। कभी कभी मौका ये होता है कि आपने जिस रेट में ख़रीदा है उससे कम में आपको बेचना पड़ता है कि चलो भाई अपना पैसा ही खाली कर लो, काफ़ी दिनों से फंसा हुआ है माल, है ना। ऐसा ही होता है चीज़ों के अंदर, तो आपको सब्र करना पड़ता है। तो ये है। तो मार्केट में आप अब किसी भी स्टॉक को ख़रीदे हैं, अब बहुत सारे भाई हैं, अभी कल ही किसी भाई ने कमेंट किया था कि हमने IRB इन्फ्रा को ख़रीदा, 15 दिन तक इंतज़ार किया और वह ऊपर ही नहीं गया, उसके बाद हमने उसको 1% लॉस में बेच लिया, उसके बाद वो ऊपर चला गया। 15 दिन यहाँ 1 लाख रुपया लगाने के बाद आपको 2 महीने इंतज़ार करने पड़ रहा है, उसके बाद बहुत सारी मेहनत वगैरह करना पड़ रहा है, तब जाके आपको 5% का प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा, वो अलग की बात है। अब यहाँ आपने 15 दिन बस दिया, बोल रहे हैं सर में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो है। अरे क्या ज़रूरत है आपको बार बार देखने की। भाई स्टॉक नीचे जा रहा है, नीचे चला गया, भाई अपना स्टॉप लॉस लगा लो। भाई आपको अगर ज़्यादा लॉस नहीं सहना है, अपना स्टॉप लॉस लगा लो। फिर जब जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कंपनी सेलेक्ट करना है, कंपनी का फंडामेंटल देखना है। कंपनी जब अच्छी है, चीज़ें हैं अच्छी हैं, तो फिर हमको क्या करना है, उसका सपोर्ट ढूंढना है, सपोर्ट ढूंढना है। अब जब सपोर्ट ढूंढना है तो वहाँ पर हमें क्या करना है, सारी चीज़ें हम पहले से तय कर लेते हैं। भाई ये सपोर्ट पर हमको लेना है, अगर इस सपोर्ट से नीचे सपोर्ट पर जाता है तो यहाँ पर हमको एवरेज करना है, या इस सपोर्ट पर लेना है तो इस सपोर्ट के नीचे हमें जैसे ही इतना जाएगा हम अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, हम इससे बाहर निकल जाएंगे, फिर अगले सपोर्ट पर मिलेगा तो अगले सपोर्ट पर स्टॉक को बाय कर लेंगे, है ना। भाई कंपनी जब अच्छी है तो वही स्टॉक अगर आपको नीचे मिल रहा है तो लेने में क्या दिक्कत है। जब वो 50 पे अच्छा था तो अगर 45 पर मिल रहा है तो भी और अच्छा होना चाहिए। तो ये हो गया मार्केट में जब आप सारी चीज़ें सीखेंगे तो आपको जो है समझ में आएगी। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि मार्केट के अंदर पैशन रखना, सब्र रखना। यही सोज़लोन है 60 रुपये से 38 रुपये गया हुआ था और 38 रुपये से फिर 60 रुपये आया, आज फिर हमें नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो स्टॉक के अंदर, मार्केट के अंदर ये ऊपर और नीचे का खेल होता ही है और इसी वजह से लोग पैसा कमाते हैं। अगर ऊपर नीचे नहीं होता, एक तरफ भागता ही रहेगा तो लोग पैसा नहीं बना सकते। ऊपर जाना चाहिए और जाकर नीचे भी आना चाहिए, दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। अब इसके अलावा ये भाई ट्रेडिंग करने का तरीका है। अब आप देख सकते हैं सुज़लोन एनर्जी के अंदर 1 साल के अंदर कितना हो गया, सही समय पर आपने एंट्री ले ली, 1 साल के अंदर इसके अंदर कितना प्रॉफिट कमा लिया, 700% का। वहीं आप अगर इसको देखेंगे अब तक के जो इसका 5 साल के अंदर कंपनी ने भी 700% का इसने प्रॉफिट बना के दिया है। तो 700% कम नहीं, यानी आपका जो पैसा 7 गुना हो गया 5 साल के अंदर। इसी तरह और बहुत सारे स्टॉक हैं कि यही स्टॉक नहीं है। बात करते हैं BL। तो ये आप देखेंगे, ये आपके सामने जो है BL का जो है चार्ट लगा है, ये भी 5 साल के अंदर, यहाँ पर आप देखेंगे 5 साल के अंदर हमें जो है 500% का रिटर्न बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप सोचिए भाई चीज़ें हो रही नहीं हो रही, 5 साल के अंदर इस कंपनी ने 500% का रिटर्न बनाकर दिया, तो आप क्यों फ़ायदा नहीं। भाई कंपनी ने रिटर्न बना कर दिया, उसका डाटा है, तो आखिर आपका फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है आपका फ़ायदा, क्या वजह है जो आपका फ़ायदा नहीं हो रहा है। क्योंकि टिक नहीं पा रहे हैं ना, तभी तो नहीं फ़ायदा हो रहा है। अगर आप टिकते तो फ़ायदा, सोचिए आपका फ़ायदा होगा। भाई आप कोई स्टॉक देख लीजिए जो फंडामेंटल मजबूत है, किसी भी स्टॉक को देख लीजिए, 5 साल 2 साल 3 साल के अंदर कंपनी जो है 300 400 500% का रिटर्न दे रही है, तो फिर आपका क्यों नहीं फ़ायदा हो रहा है। भाई आपका क्यों फ़ायदा नहीं हो रहा है, वजह यही है कि आपने समय नहीं दिया। समय देते हो आपका फ़ायदा होता है, लेकिन आप समय नहीं दे रहे हैं, तभी तो। चलो दूसरे किसी स्टॉक को देखते हैं। ये देखेंगे आपके सामने NHPC का स्टॉक है यहाँ पर, तो इसने भी 5 साल के अंदर 200% का रिटर्न बना कर दिया। इस तरह के बहुत सारे आपको स्टॉक मिल जाएंगे जहां आप देखेंगे, देख पाएंगे कि कंपनी जो है 5 साल के अंदर 2 साल के अंदर इस तरह से कंपनी ने एक अच्छा खासा रिटर्न बना कर दिया।
अब चाहे जेपी पावर हो, जेपी पावर का स्टॉक 7 रुपये का हुआ करता था, आज वो 20 रुपये के आसपास चल रहा है। ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 2 या 3 साल हुआ है। तो चाहे वो जेपी पावर हो, चाहे सुज़लोन एनर्जी हो, चाहे बीईएल हो, चाहे एनएचपीसी हो, चाहे आपका जो है बोडा हो, इस तरह के तमाम स्टॉक जो आप देखेंगे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हैं। तो हमारा पैसा नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि हम टाइम नहीं दे रहे हैं, हमसे सब्र नहीं होता। हमें चाहिए कि हमने स्टॉक को आज ख़रीदा है और कल हमको उसके अंदर 5% का प्रॉफिट हो जाए। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। 5% 10% प्रॉफिट लेने के लिए आपको सबसे पहले चीज़ों को समझना होगा। फिर जब सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होंगी, यानी कंपनी का फंडामेंटल सपोर्ट और रेजिस्टेंस सब कुछ अच्छे से आप परफेक्ट चीज़ें सीख कर समझ कर एंट्री लेंगे, फिर आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा। अब जैसे मैंने जेपी पावर को आपको बताया कि 1-2-3 दिन के अंदर जो है आपको इसके अंदर 5 से 10% का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो उसका रीज़न था, कंपनी के अंदर एजीएम थी, एजीएम आएगी तो उसके अंदर ऐसा लगता था एजीएम आएगा तो कंपनी के अंदर पॉजिटिव चीज़ें आएगी और 5 से 10% का हमें मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो इस तरह से जो है मार्केट के अंदर चीज़ें काम करती हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें सब्र करना है, समय देना पड़ेगा, और उसके बाद जब हम समय देंगे तो हमें 10-5% का प्रॉफिट मिलेगा। जैसा कि अभी हमने जुमे एक दिन लाइव के अंदर बात की थी अशोक लीलैंड और चंबल फर्टिलाइज़र, जेपी पावर, इन तमाम स्टॉक के बारे में हमने बताया था कि ये सारे स्टॉक सपोर्ट पर हैं और इनका जो टारगेट है, और वो देखेंगे वो टारगेट जो है 1 हफ्ते के अंदर पूरे हमें अचीव होते हुए नज़र आए। 5-10% का जो अपना टारगेट रहता है स्विंग ट्रेडिंग के ज़रिए, वो होते हुआ नज़र आया। तो ये होता है चीज़ों को सही जगह पर पकड़कर, और फिर आपको इंतज़ार करना पड़ता है। अब एक हमारे साथी थे, इन्हीं में से आप लोगों में से, उन्होंने आरबी इंफ्रा को 20 रुपये के आसपास पकड़ा। मैंने बोला आप इंतज़ार करो, सब्र करो, आप उसको सेल मत करो लॉस में, और जब स्टॉक 21 रुपये के आसपास जाएगा आप उसको सेल करना, आपको 5% मिल जाएगा। ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 15 दिन लगा होगा। अब उनसे जो है इस 15 दिन का इंतज़ार नहीं हुआ। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि अगर आप 1 लाख रुपये लगाते हैं तो उस 1 लाख रुपए का माल सेल करने के लिए आपको 2 महीने लगते हैं, तब जाके आप 5 से 10% रिटर्न कमा सकते हैं। और यहाँ आपको 15 दिन का इंतज़ार नहीं है, तो आप पैसा कैसे बना सकते हैं, आप बताइए। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के अंदर जो चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश की है, शायद मैं आपको समझा पाया होगा, या जो भी चीज़ हमने मार्केट के अंदर अब तक के समझा है वही चीज़ें मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। तो उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर आई हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो के नीचे कमेंट भी कीजिएगा। साथ ही अगर आप वाकई 1% का कमाना चाहते हैं फ्री में, आपको 2 साल 3 साल हो गया है, 5 साल हो गया मार्केट में काम करते हुए, और आप मार्केट से पैसा नहीं बना पा रहे हैं, तो आप फिर हमारा व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वो आपको इस वक्त जो है 80% डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो ये आपके लिए एक बेहतरीन मौका है, एक बार उससे जुड़कर देखिए हो सकता है कुछ फ़ायदा आपका हो ही जाए। बहुत दिन से बहुत चीज़ें ट्राई कर ली, तो एक बार इसको भी ज्वाइन करके देखिएगा, और इससे जुड़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हाई लिख के भेजिएगा। फिर उसके बाद जो भी प्रोसेस होगा आपको बता दिया जाएगा। बहुत कम प्राइस है, बहुत कम, इतना कम आपके रिचार्ज से भी सस्ता है। तो एक बार इस ऑफ़र का फ़ायदा उठाइए, बाज़ार से पैसा कमाइए, ठीक है। तो जल्द ही हमारी आपकी मुलाकात किसी दूसरी वीडियो में होगी, दूसरी टॉपिक पर। इस वीडियो से मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद दोस्तों।